Hello friends, welcome to another practice question of linear equations in two variables. This is the 126th question in the series. I will strongly urge you to go back and watch the previous 125 as well. The link to the entire playlist is down there in the description for your reference. ध्यान रखिएगा इस चैनल पे हम आपके लिए पुराने सालों में पूछे हुए सारे क्वेश्चंस और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये पूछा गया था सीबीएसई एग्जाम्स ऑफ 2024 में। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो, और हम क्वेश्चन का सोल्यूशन भी डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन कहता है कि इन द गिवन फिगर द ग्राफ ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस आर शोन, द पेयर ऑफ दीज लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इनकंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बट कैन बी मेड कंसिस्टेंट बाय एक्सटेंडिंग दीज लाइंस। तो पहले समझ लेते हैं कि लाइंस और सॉल्यूशन के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो अगर इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है, अगर इक्वेशन कंसिस्टेंट है और उसका यूनिक सोल्यूशन है, कंसिस्टेंट है और यूनिक सोल्यूशन है, तो वी विल गेट इंटरसेक्टिंग लाइंस। करेक्ट, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखने का है। और इंटरसेक्टिंग लाइंस में दो लाइंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगी और वो जो पॉइंट होगा वो इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। दूसरा जो होता है वो होता है कि कंसिस्टेंट, जो ऑप्शन बी यहाँ पर लिखा है वो है कंसिस्टेंट बट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, बट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये कब होता है? जब ओवरलैपिंग लाइंस होती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। जब ये होगा तो ग्राफ में ओवरलैपिंग लाइंस होंगी। कई लोग इसे कोइंसिडेंट लाइंस भी कहते हैं। और तीसरा है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस में क्या होता है? इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस में एब्सोल्युटली पैरेलल लाइंस होती है। अब देखिए ऑप्शन ए, बी और सी, ये तीन है जो हमने लिखे हैं। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो ये लाइंस यहाँ इंटरसेक्ट तो हो नहीं रही हैं, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता है। कंसिस्टेंट बट इनफाइनाइट सोल्यूशन, इसमें ओवरलैपिंग लाइंस होती हैं, तो ये दो लाइंस ओवरलैपिंग तो है नहीं क्योंकि ये दोनों अलग अलग दिख रही हैं। तीसरा इनकंसिस्टेंट पैरेलल, अगर ध्यान से देखें तो ये पैरेलल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आगे बढ़ाने पर इंटरसेक्ट हो सकती हैं। ठीक है, अगर मैं इस लाइन को दोनों को थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, देखिए पीछे की तरफ, यानी कि एक्स एक्स बार की तरफ और एक्स डैश की तरफ ये ज्यादा चौड़ी है दोनों लाइंस, और एक्स की तरफ जो है ये कम चौड़ी है। इसका मतलब है कि ये आगे जाके फ्यूचर में कहीं एक्सटेंड करने पर इंटरसेक्ट होगी, पर अभी एक्सटेंड नहीं हो रही है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर विच सेज inconsistent but can be made consistent by extending these lines। अगर इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये दोनों लाइंस किसी एक जगह जो है इंटरसेक्ट करेंगी, और वो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट इस दो इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाली लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या यूनिक सोल्यूशन होगा। आई होप यू फाउंड द सोल्यूशन यूजफुल। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, and do put down your queries in the comments below. Till then, keep working hard, keep practicing hard. Cheers and God bless.